हैं इरादे नेक हो तो मंजिल मिल ही जाती है। योगी सरकार को भी मंजिल मिली यूपी में विकास की, यूपी में बदलाव की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इन 8 सालों में जितना दमदार काम हुआ उससे ज्यादा दमदार रहे सीएम योगी के बयान। इन बयानों को न सिर्फ योगी प्रशंसकों ने सराहा बल्कि इतनी सुर्खियां बटोरी कि कई हफ्तों तक अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइन बने रहे। इन 8 सालों में यूं तो कई पंचलाइन सुर्खियों में रही, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ये 2 ऐसे नारे थे जो बच्चे बच्चे की जबान पर रट गए। बटेंगे तो कटेंगे पर इतनी राजनीति हुई कि सपा कार्यालय के बाहर इसके जवाब में रोज नए पोस्टर लगते। तो चलिए आज आपको सीएम योगी के कुछ ऐसे ही बयानों से एक बार फिर रूबरू कराते हैं, जिसे सुनते ही न सिर्फ पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता बल्कि एक ही आवाज सुनाई देती, योगी योगी। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। 26 अगस्त 2024 को आगरा में सीएम योगी ने फिर एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा में रहा। सीएम योगी ने आगरा के कार्यक्रम में लोगों को राष्ट्र की एकता का संदेश देते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। समय समय पर सीएम योगी विपक्षियों को अपने निशाने पर लेते रहते हैं, लेकिन जब सहारनपुर में सीएम योगी ने विपक्षियों पर केवल मुस्लिम समाज की राजनीति का आरोप लगाया, जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समाज की शाहगिर्द बनी हुई है। ये जितने भी दल हैं सत्ता के दलदल में इतने फंस चुके हैं कि उन्हें देश की सुरक्षा से मतलब ही नहीं, इन्हें देश की एकता अखंडता से मतलब नहीं। अपने भाषण में मायावती जी क्या कह रही हैं? अपने भाषण में वो कहती हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट मिल जाए तो बाकी गठबंधन को और वोट नहीं चाहिए। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। बीती सरकारों ने आजमगढ़ का दोहन किया, कलम का स्तर यहां कट्टा देने का प्रयास किया। जब आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी तो उन्होंने पिछली सरकारों को घेरते हुए ये बात कही और बताया कि योगी सरकार आजमगढ़ में विकास की गंगा बहा रही है और बीती सरकारों ने किस तरह का हश्र कर दिया था आजमगढ़ का। आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। सीएम योगी ने सत्ता में आने के बाद अपराध और माफियाओं पर लगाम लगाते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर किया, जिसके बाद जनसभाओं में सीएम इस बात का जिक्र करने से कोई गुरेज भी नहीं करते थे। शामली में गरजते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर इसी बात को दोहराया और कहा, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। आज कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली करने वाले सबकी गर्मी शांत हो गई है। आज
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा याद है ना। आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। और जब अपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के अभियान में सीएम योगी ने सफलता हासिल की तो कुछ कविता के रूप में यूपी की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, आज यूपी में नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी न फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती, माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती, माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। जब प्रदेश में कानून राज स्थापित हुआ तो सीएम योगी ने धर्म और सनातन पर फोकस किया और जनता के बीच जाकर गर्व से कहा, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मानबिंदु की पुनः स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे पवित्र धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनः स्थापना का एक अभिमान चले। और ये वो बयान थे जो लगातार वायरल भी हुए, बच्चे बच्चे की जुबान पर भी चढ़े और लोगों ने इन्हें काफी पसंद किया। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर इनसे लगाना हो या अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी देना हो, सीएम योगी का हर एक भाषण काफी दमदार होता है जो सीधा लोगों के दिलों को छू जाता है। अब जब योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं तो सभी सीएम के धमाकेदार भाषणों की क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये भाषण इतने दमदार है कि आज भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।